अभी अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, जो रेशियोज हैं, उनके जो साइन होंगे, एक सेकेंड, उनके रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में वो हमको समझना है. लेट अस सी. Already you are knowing that you have to remember ASTC. Okay? All sine, tan and cos. You have to remember in fourth quadrant. अब आगे समझना बच्चों. Suppose if you want to reach into the first quadrant, यहाँ पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं, this is your first quadrant. तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने का जो तरीका है, पहला क्या है कि आप 360 में थीटा ऐड कर दो. क्योंकि 360 डिग्री क्या होगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया 360 प्लस थीटा, मतलब कि वापस से कहाँ पर पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो साइन 360 प्लस थीटा जो रेशियो है, अब समझना बच्चों कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर तो सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होती है, तो देयरफॉर साइन भी क्या रहेगा, उसका पॉजिटिव ही रहेगा. तो मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ऑलवेज, चाहे वो 360 प्लस थीटा रहे या फिर नॉर्मल सा थीटा रहे, रिमेन सेम. सिमिलर फैशन में cos 360 प्लस थीटा विल बी cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा cot थीटा रहेगा, cosec 360 प्लस थीटा cosec थीटा रहेगा, और sec 360 प्लस थीटा अमेंड करना पड़ेगा इसको, दैट विल बी sec थीटा. या फिर अगर आप सपोज एक राउंड काटा, हो सकता है कि आप 2 राउंड काट लें, 3, 4, 5, जितने भी राउंड अगर काटना हो, उस राउंड के हिसाब से आपने क्या लिखा, 2 पाई का मतलब होता है 360. एन की वैल्यू अगर 1 है तो 1 राउंड, 2 है तो 2 राउंड, 3 है तो 3 राउंड, इस तरीके से आप चलते जाएंगे. कितने भी राउंड काटें आप, अगर आप वहीं पर आ जाते हैं जहां से आपने चालू किया था, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं. वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव. तो देयरफॉर हर एक जगह पर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. देयरफॉर sec 2 n पाई प्लस थीटा भी क्या रहेगा, sec थीटा रहेगा. तो दो तरीके हो गए, एक तो 360 प्लस थीटा से पहुंचे, एक क्या किया, नंबर ऑफ राउंड्स काटे और वहीं पर पहुंच गए. या फिर 90 में से थीटा माइनस कर दिया तब पहुंच गए, तब भी हो जाएगा. क्योंकि 90 में से थीटा अगर माइनस करोगे तो वापस से इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो ये 90 में से थीटा माइनस करने वाला थोड़ी देर के बाद में सीखेंगे. आप समझते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का. अभी हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, पहुंचने का तरीका है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, या फिर कहां पे पहुंचोगे, 90 प्लस थीटा से पहुंचोगे. तो 180 माइनस थीटा से अगर आप पहुंचे तो आपको पता है कि साइन इसमें क्या है, पॉजिटिव. साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा. cos 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, cos थीटा क्या है, नेगेटिव, दैट इज माइनस का cos थीटा. tan 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस का tan थीटा. cot 180 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा. cosec 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, cosec थीटा. एंड सो ऑन चलते गए. 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस का sec थीटा. पर अभी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा जा सकता है 90 प्लस थीटा के हिसाब से, वो अभी हम डिस्कस थोड़ी देर के बाद में करेंगे. अभी अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, या तो आप 180 प्लस थीटा करो, या फिर क्या करो, 270 माइनस थीटा करो. अभी हम 180 प्लस थीटा कर रहे हैं. 180 प्लस थीटा किया तो केवल tan थीटा पॉजिटिव होगा और एक उसका उल्टा पॉजिटिव होगा. देयरफॉर sin थीटा नेगेटिव, cos 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा दैट इज tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा दैट इज cot थीटा, cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, एंड sec 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस का sec थीटा. सिमिलर फैशन में आप 270 माइनस थीटा से भी पहुंच सकते हैं, पर वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका पहला क्या है कि आप माइनस थीटा कर दें सीधा. तो अब ये वाली चीज का आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा. साइन माइनस थीटा, you are in fourth quadrant now. In fourth quadrant sin theta will be negative, that is minus का sin theta. Whereas cos theta क्या होगा, positive, that is cos theta. Cos minus theta equal to cos theta. Tan minus theta minus का tan theta, cot minus का theta,
माइनस का कॉट थीटा, कॉट माइनस का थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का। दूसरा तरीका क्या रहेगा, या तो आप सीधा माइनस थीटा करो या फिर 360 माइनस का थीटा करो। 360 माइनस थीटा किया तो वो के वही साइन आएंगे जो साइन माइनस थीटा के थे, दैट इज माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा और सेक थीटा। मतलब कि सेम टू सेम जो टेबल इधर बना हुआ था साइन माइनस थीटा के अंदर ही, वही साइन माइनस का साइन 360 माइनस थीटा का है। पर अगर आप इसको चाहें रोटेट कर दे बहुत सारी बार और माइनस थीटा करें, तब भी क्या प्रॉब्लम है, रोटेट करते जाओ। तो देयरफॉर 2n पाई माइनस थीटा में भी क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर एक और तरीका है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, दैट इज 270 प्लस थीटा करके। तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, 270 प्लस थीटा। तो हम चारों क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं अभी तक। चारों क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे 90 माइनस थीटा करके, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे थे 90 प्लस थीटा करके, बाकी तो नॉर्मल था ही, 180 और 0 वाला तो था ही, जो भी था, ठीक है। एक 270 प्लस माइनस आया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो 90 और 270 में क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। समझना बच्चों, अगर ये जो है एंगल आर अगर थीटा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के, यहाँ पर ये थीटा है, तो अभी समझना, इस थीटा के अंदर ये बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका बेस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर आपको पता चल गया तो आप इजीली सारी की सारी चीजें पता कर सकते हैं। पर अगर सपोज मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लूं, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 90 माइनस का थीटा विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। कॉम्प्लीमेंट्री अगर है एंगल, तो अगर ये वाला एंगल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 90 माइनस थीटा, तो उस वक्त में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। मतलब कि जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं तो देन आपका परपेंडिकुलर विल कन्वर्ट इनटू बेस एंड बेस विल कन्वर्ट इनटू परपेंडिकुलर एंड वाइस वर्सा। अभी इसी चीज को हमको समझना अच्छी तरीके से। लेटेस्ट ये हो गया 90 माइनस का थीटा। अगर ये थीटा है तो उसके हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और वो क्या है जो ब्लू में लिखा हुआ, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आ गया, पी बाई एच, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा सब आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से आपने लिखा। पर जैसे ही 90 माइनस थीटा यहाँ पर पहुंचा इस जगह पर, तो आपका परपेंडिकुलर विल कन्वर्ट इनटू बेस एंड बेस कन्वर्टेड इनटू परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस जगह पर मैंने लिख दिया, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर है। तो यहां से आपने देखा कि जो साइन थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, पी बाई एच, जो किसमें है, येलो के अंदर, और ग्रीन से मैंने बना के रखा हुआ था उसमें कॉस थीटा ये। सिमिलर फैशन में आप आगे चलते रहे। अब समझना बच्चों कि यहाँ पर जो पी बाई एच है साइन थीटा, वो यहाँ का क्या है, बी बाई एच है। क्योंकि पी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप, पी की जगह पर क्या है, बी, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखें 90 माइनस थीटा, ये वाला, ये वाला अगर आप देखें इधर से, इसमें आप चेक करेंगे कि P बाई एच इधर की साइड में था, P की जगह पर यहाँ पर क्या है, B है, तो B बाई एच मतलब कि कॉस थीटा। मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे ही आते हैं तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, साइन कन्वर्ट्स हो गया कॉस, टेन किस में हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक विल कन्वर्ट इनटू सेक। तो आप कैसे याद रखेंगे,
अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, नाउ यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जस्ट वेट। और अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के तरीके तो पता थे ही, सेवरल वेज 360 प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा, पर यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो साइन 90 माइनस थीटा को समझना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। साइन क्या है, इसी चीज को देखेंगे आप, साइन इज पॉजिटिव, इसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा, जस्ट पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप चेक करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉस का उल्टा क्या हो गया, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। 10 90 माइनस थीटा, 10 को पता है आपको कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा, एंड दिस इज योर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और यहां पर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो जब भी 90 रहेगा, 270 प्लस रहेगा, या तो 90 प्लस रहे या 90 माइनस रहे, या 270 प्लस या 270 माइनस रहे, उस वक्त में क्या होगा, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, एज पर जो मैंने आपको टेबल बना के बताई थी इसके। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, 90 प्लस थीटा कर दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट हो 90 प्लस थीटा। अब समझना, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, ये जो गलत है लिखा हुआ इधर, उसके बारे में सोचना नहीं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। 1090 प्लस थीटा क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टेन थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव सेक थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस कोसेक थीटा। एक चीज ये आपने समझा, अगर ये 180 या 360 अगर होते तो साइन का साइन बनता, इसीलिए मैंने पीछे की साइड में लिख के रखा हुआ है कि समझाने के हिसाब से कि साइन का क्या बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, कॉस। इसलिए 90 प्लस थीटा के हिसाब से आपने सारी की सारी वैल्यूज बता दी और आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप पहुंच चुके। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना पड़ता, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है, 180 प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 270 माइनस के हिसाब से आपको चलना। ठीक है, और अभी आप चेक करेंगे कि इसमें क्या हो, तो ये जो था ये नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं है, सब गलत है। 270 माइनस थीटा में आप पहुंचे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका उल्टा भी क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइन थीटा रहेगा। 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज कॉट थीटा। यहाँ पर क्या रहेगा, हियर यू विल गेट कॉट थीटा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, tan थीटा। यहाँ पर माइनस का कोसेक थीटा, सॉरी माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का कोसेक। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप 270 के हिसाब से पहुंचे। एंड लास्टली अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका है 270 प्लस थीटा।
तो 270 प्लस थीटा के हिसाब से अगर आपने देखा तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन का तो क्या हो गया नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव है तो दैट इज साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, माइनस का टेन थीटा। कॉसेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो उल्टा भी क्या रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ सेक थीटा, और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है तो उल्टा क्या रहेगा पॉजिटिव, तो कॉसेक। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज याद रख लिए जो कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अंदर काम आएंगे सारे के सारी चीजें। पर उससे पहले हम कुछ और फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं जिनका विदाउट प्रूफ में आपको बताने वाला। आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा ये होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपको पता है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, ये समराइज कर रहे हैं हम लोग। ऑड इवन आइडेंटिटीज, ऑड इवन आइडेंटिटीज का मतलब है कि अगर आपने लिखा सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपने एक्स की जगह पर माइनस का एक्स रखा और दोनों अगर बराबर आ गया, मतलब कि साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, जैसे समझते हैं एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ माइनस का एक्स अगर आ जाए तो वो कहलाता है आपका इवन फंक्शन। और अगर आपने रखा एफ ऑफ माइनस का एक्स और अगर आ गया माइनस का एफ एक्स तो वो क्या कहलाता है आपका ऑड फंक्शन। तो समझते हैं बच्चों, साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा। अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और मैंने लिखा कि एफ ऑफ माइनस का एक्स तो क्या हो जाएगा दैट इज माइनस का साइन, यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ माइनस का एक्स। साइन माइनस का थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, दैट इज माइनस एफ एक्स। मतलब कि अगर आपने x की जगह पर अगर माइनस रख दिया, माइनस का x रख दिया तो क्या मिल गया आपको माइनस का एफ एक्स मिला। तो ऐसे जो फंक्शंस कहलाते हैं आर नोन एज ऑड फंक्शंस। वेयरएज अगर मैं यहाँ पर एक एफ एक्स लेता और एफ एक्स की जगह पर मैं लिखता कॉस एक्स, यहाँ पर आपने x की जगह पर माइनस का x रखा तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखा x की जगह पर माइनस का x रखा, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आगे, दैट इज कॉस ऑफ माइनस का x। कॉस माइनस का थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया f माइनस एक्स रखने से क्या मिल गया वापस से एफ एक्स मिल गया। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं आपके इवन फंक्शन। तो समझना बच्चों, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ एफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है ये अभी हम नेक्स्ट थोड़ी सी क्लास में समझेंगे थोड़ी देर के बाद। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, अगर आपने x की जगह पर माइनस का x रखा और अगर आ गया f ऑफ x ही आ गया तो क्या कहलाता है ये आपका इवन। और अगर आपने x की जगह पर माइनस का x रखा और आ गया माइनस का एफ एक्स तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑड। तो देयरफॉर इजीली यू कैन से दैट sin theta is a odd function, tan theta odd, cosec theta odd, cot theta क्या होता है odd function होता है, whereas cos theta and sec theta which lies in fourth quadrant are even functions। तो even और odd का कॉन्सेप्ट जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जो है आपकी इंटीग्रेशन, उसके अंदर भी बहुत जगह पर इवन ऑड का आता है जहां पर आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इसकी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें इसकी प्रॉपर्टी जैसे आप यूज करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर मिल जाए, जैसे आपने किया। अब समझना बच्चों कि यू आर नोइंग द वैल्यूज ऑफ 0, 30, 45, 60, 90 एंड मल्टीपल जो भी होगा इसमें, जैसे आप 60 की वैल्यू 120 की वैल्यूज आप पता कर सकते हैं जो भी मल्टीपल में, क्योंकि मल्टीपल के लिए हमने क्या किया था पूरे के अंदर एंगल बना के देखे।
वो जो थीटा है जो आपने लिखा था 90 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, वो थीटा क्या था, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से या तो 0, 30, 45, 60 या 90 था। वो जो थीटा था उसमें जो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसमें 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, वो थीटा क्या था 0, 30, 45, 60 या 90 था। पर इतनी इसकी वैल्यूज से आपकी काम नहीं चले। तो अगर सपोज आपको इनकी वैल्यूज पता है 0, 30, 45, 60 और 90, तो इनके कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, और भी वैल्यूज पता कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक ही जगह पर अगर मैं 30 रखूं और बी की जगह पर 45 रखूं, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस 45, दैट इज साइन 75। तो मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में आपसी में क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे आप। 75 की वैल्यू आप पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से। 15 डिग्री की माइनस किया तो 15 डिग्री हो गया। तो 75, 15 और मल्टीपल ऑफ देम, मतलब कि वो जो होता है एन पाई प्लस थीटा में जो थीटा है, अगर वो 75 और 15 हो तो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट। तो 15, 75 की वैल्यू पता करने के लिए आप साइन ए प्लस बी का यूज करेंगे या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस की वैल्यू पता करना है तो कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी के लिए सेम फॉर्मूला आपको ये याद है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एवरीबॉडी इज नोइंग, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सब कल वाली क्लास के अंदर मैं एक साइड में लिखूंगा और इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला बनाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हेंस रिमेंबर, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। और ये सब क्या है, रिवीजन था। रिवीजन मेरे को करवाना नहीं था, पर मेरे को पता है कि आपने वहां पर मेन क्लास ली नहीं है, सब ऑनलाइन चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहा होगा। अगर आप 10a प्लस बी की वैल्यू लेंगे तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b होगा, और 10a माइनस b की वैल्यू रहेगी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क, किसी को भी डिराइव करना है इजी। अब समझना बच्चों कि यहाँ पर क्या कर दिया आपने, मल्टीपल कर दिया, मतलब कि 30 को और 45 को जोड़ के 75 की वैल्यू निकाल ली, माइनस करके 15 की वैल्यू निकाल ली। पर अगर मैं किसी एंगल को डबल करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर b की जगह पर a लिख दूं, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे ही b की जगह पर अगर a लिखूं, इजीली आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, b की जगह पर a रखा और a प्लस a कर दिया, मतलब कि 2a। तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है आपके, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो मल्टीपल में आपने डबल एंगल किया, तो जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा वैल्यू a प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दैट इज 2 साइन ए कॉस। सिमिलर फैशन में अगर यहाँ पर आप कॉस वाले के अंदर रखेंगे, b की जगह पर अगर a रखा आपने, तो यहाँ से इजीली आप पता कर सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 लिखा जा सकता है। ये जो cos 2a का जो फॉर्मूला है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अगर आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंसर्न करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज, जैसे साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन पता करना है, तो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, लाइक दैट। इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली चीज बहुत ज्यादा यूज होगी। अगर यहाँ पर आपने क्या किया, a प्लस बी में b की जगह पर अगर a रख दिया आपने, तो 10 2a का फॉर्मूला बन गया, दैट इज 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर होता है। दिस इज ऑल्सो यू विल यूज कहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 में तो करेंगे, और साथ ही में कहाँ पर भी करेंगे आप, डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर भी सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड। अगर मैं 2a की जगह पर a/2 कर देता तो सारा का सारा फॉर्मूला इस तरीके से होगा, दैट इज साइन a/2 1 माइनस कॉस a/2 कॉस a/2 1 प्लस कॉस a/2 का अंडर रूट, ठीक है। और ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके, हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं। और 10a/2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस a
ठीक है, 1 प्लस कॉस है। ये क्या होते हैं आपके हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। ये भी हम यूज करेंगे जब भी हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आईटीएफ का आगे वाले चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो अभी ये वाली चीज हमको शॉर्ट में समझनी है, क्योंकि इसी बेसिस, इसी जो मैं ग्राफ आपको बताऊंगा, इसी ग्राफ के हिसाब से ही क्या होगा, आपको जो आईटीएफ आप पढ़ेंगे उसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले अगर आपको सारे ग्राफ अगर बनाने हैं तो ग्राफ क्या क्या रहेंगे आपका, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स एक्स और कॉट। तो सबसे पहले आपने साइन फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया तो ईच एंड एवरी वैल्यू यू कैन फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ जो मैंने पहले आपको ASTC जो बताया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज हैं, 0 पे 0, π/6 पे 1/2 हो गया, π/2 पे 1। इस तरीके से वैल्यू आपने प्लॉट कर दी, π/6 पे 1/2, π/2 पे 1, 5 π/6, फिर यहाँ पर पहुंच गए, ये सारी की सारी वैल्यू रखी। और जैसे ही आपने वैल्यूज रखी, वैल्यू रखने के बाद में क्या मिलेगा आपको, एक कर्व मिल जाएगा, दैट इज नोन एज साइन फंक्शन। तो जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स रखा, यहां पर जो भी x की वैल्यू रहेगी वो कहलाती है आपकी डोमेन। x की वैल्यू क्या है, डोमेन है, और जो y की वैल्यू है वो क्या है, रेंज। कोडोमेन के बारे में अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, डोमेन कहलाती है, और y की वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, रेंज कहलाती है, किसी भी फंक्शन के। तो डोमेन आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू तो आप यहां से लेके यहां तक कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट, आप सॉरी भाई, सॉरी। तो यहां पर आप क्या रख सकते हैं, x की तो वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, पर y की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का। देयरफॉर जो डोमेन रहेगा, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, देयरफॉर रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, -1 से लेके 1 तक। बिग ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट 1 एंड -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड, मतलब कि 1 और -1 के बीच में ही वैल्यूज आने वाली है सारी की सारी साइन वाले फंक्शंस। आप इस ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ रही है, माइनस का 3π/2, π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ रही है, माइनस का π/2, 3π/2, 7π/2, आप चेक कर सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यूज है। और ये वाली क्या थी आपकी, मैक्सिमम वैल्यूज। ये वैल्यूज आपको पता चल गई कहाँ पर है। अगर आप देखें कोसाइन फंक्शन का, तो कोसाइन फंक्शन के अंदर भी आपने सारी की सारी वैल्यूज लिखी, और जो मैंने बताया था ASTC, उसके हिसाब से अगर आपने वैल्यूज पता की, इसमें भी आपको एक चीज ये पता चली कि आप y की वैल्यूज -1 से लेके और 1 के बीच में रहेगी, और x की वैल्यूज तो कुछ भी रह सकती। तो देयरफॉर इसका जो डोमेन हो गया, x की वैल्यूज है वो तो सारे के सारे रियल नंबर है, और रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक। ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है दैट इज -1 से लेके 1, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अकर हो रही है। यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या रहेगी, 0 डिग्री पर मैक्सिमम है, 90 डिग्री पर मिनिमम, ठीक है, 0। और फिर -π पर क्या, जो नीचे अगर आप पाई पर अगर चले गए तो फिर क्या होगी, और मिनिमम होगी, बिल्कुल माइनस का 1। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया कि कोसाइन फंक्शन के अंदर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी क्या है कि दोनों ग्राफ को अगर आप कंबाइन कर दें, दैट इज साइन एंड कोसाइन, इसको बोलते हैं सिनुसॉइडल ग्राफ, ठीक है, या साइनसॉइडल ग्राफ भी बोलते हैं,
जो भी मर्जी पड़े वो बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेव्स चलती हैं वो दोनों के हिसाब से होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइन एक्स इक्वल टू कॉस पाई एक्स माइनस का पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा उतना कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं। अब आते हैं हम टेंजेंट वाले ग्राफ के ऊपर। टेंजेंट वाली वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो टेंजेंट वाली वैल्यूज रखने पर आपको पता चलेगा कि y इक्वल टू 10x अगर है तो x की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो रखना आपने चाहे, पर जैसे ही आपने पाई बाई 2 रखा तो उस पर क्या हो जाता है, आपकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। जहां पर भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहां पर जो है ये ग्राफ मिलेगा नहीं, और एक क्या मिलेगी आपको, एक लाइन मिलेगी ऐसी वाली, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, आपकी एसिम्पटोस कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज आपको कुछ नहीं मिलेगी, मतलब कि जहां जहां पर पाई बाई 2 होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा, वहां वहां पर वैल्यूज आपको एक्स की नहीं रखनी। बाकी वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वाई की वैल्यू तो रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इनफाइनाइट तक रहेगी वैल्यू सारे की सारी। तो देयरफॉर अगर आप डोमेन देखेंगे तो डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल नहीं रहेंगे। और रेंज रहेगी ऑल रियल नंबर्स, और एसिम्पटोस अकर एट पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अगर आप बात करें कोटेंजेंट फंक्शन की, तो कोटेंजेंट फंक्शंस के अंदर भी वैल्यूज अगर आपने रखी तो आपको ये पता चल गया कि जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या नहीं हो सकती, जहां जहां पर आपकी एसिम्पटोस बन रही है वो वैल्यूज नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है जहां पर भी वैल्यूज है। तो आपको पता है कि पाई पर क्या हो जाता है, ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। तो देयरफॉर इसका जो डोमेन रहेगा, एक्स की वैल्यूज रहेगा, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, माइनस का पाई नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। पर जो y की वैल्यू रहेगी, रेंज रहेगी, वो क्या रहेगी, पूरे के पूरे रियल नंबर रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या रहेगी, पूरे के पूरे रियल नंबर्स। अगर आप कोसेकेंट का भी करें सिमिलर फैशन, तो कोसेकेंट और सेकेंड में आपको दोनों में पता चलेगा कि कोसेकेंट में और सेकेंड में जो भी ग्राफ बन रहा है उसमें -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यूज नहीं रहेगी y के अंदर। वेयर जहां जहां पर भी ये डॉट पोर्शन लगा हुआ है वहां पर क्या नहीं रहेगा, x की वैल्यूज नहीं रहेगी। ये दोनों का हमने कंबाइंड कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हम पहुंचे यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं तक हमको पहुंचना। इफ यू विल टॉक अबाउट द साइन थीटा, यहाँ पर हम समझेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया साइन थीटा, और यहाँ पर हमने एक बना दिया इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट। साइन थीटा में पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, ये दिस इज योर साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव लिख देता हूँ, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था, साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या था, कॉस पॉजिटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर समझना है। सबसे पहले बात आती है कि पीरियड क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है कि सर्टेन वैल्यू के बाद में सेम टू सेम चीज रिपीट हो जाए। जैसे घड़ी में एक पेंडुलम चले, पेंडुलम चला कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू से चला, इधर की साइड में मैक्सिमम वैल्यू तक गया, वापस से वहीं पर आ, वो क्या है, आपका एक पीरियड है, कितने टाइम में आया। तो सिमिलर फैशन में अगर आप चेक करेंगे तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से चालू करूं, अगर मैं वापस से 360 प्लस थीटा पर अगर पहुंच जाऊं तो वापस से साइन थीटा मिलेगा। सिमिलर फैशन में कॉस थीटा में भी 360 प्लस थीटा किया तो मिला। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट। पर अगर समझना, टेन थीटा का मतलब है ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा,
मतलब कि 180 का मतलब होता है n पाई और 360 का मतलब होता है 2n पाई। और यहाँ पर क्या था 2n पाई, इस जगह पर क्या था 2n पाई। समझना बच्चों, n की वैल्यू अगर आपने रखा साइन 2n पाई में, अगर n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो क्या हो गया साइन 2 पाई। 2 रखी तो क्या हो गया 4 पाई। 3 रखा तो कहां पर पहुंच गए आप 6 पाई। तो मतलब कि जिसमें भी आप n पाई 2n पाई रख सकें, जैसे साइन 2n पाई वापस से कहां पर पहुंच रहे हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस 2n पाई प्लस थीटा में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेक 2n पाई प्लस थीटा में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, अगर मैंने n की वैल्यू रखी 1 तो यहां पर क्या हो गया टेन 2 पाई, और यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो क्या हो गया n पाई, मतलब कि 1। मतलब कि 1 में भी आप कहां पर पहुंच रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर कहां पर पहुंच रहे हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो कभी आप फर्स्ट में पहुंचेंगे। अगर आपने n पाई अगर लिया टेन थीटा इक्वल टू n पाई अगर ले लेता हूं 10n पाई, समझना n की वैल्यू अगर 1 रखी तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। n पाई प्लस थीटा लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी। अगर आपने रखी 2 तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 3 रखी तो 3n मतलब क्या हो गया 3 पाई। 3 पाई मतलब कि वापस से कहां पर पहुंच गए आप थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 में वापस से कहां पर पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है n पाई, जिसको आप बोल सकते हैं सीधा अगर n की वैल्यू अगर 1 रहे तो पाई लिख देंगे। बाकी सबका क्या होता है 2n पाई होता है। n की अगर वैल्यू 1 रखी तो क्या हो गया 2 पाई हो गया, जो मिनिमम पीरियड माना जा सकता है। तो देयरफॉर साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है। वेयर इज टेन थीटा और उसका उल्टा दैट इज कॉट थीटा, उसका पीरियड होता है केवल पाई। क्योंकि आप क्या होता है एन पाई अगर रखेंगे तो कभी आप फर्स्ट में पहुंचेंगे, कभी आप थर्ड में पहुंचेंगे। वेयर इज किसी भी कंडीशन में साइन और जो कॉस वगैरह होते हैं वो उनका क्वाड्रेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसी के हिसाब से पहुंचना पड़ेगा। अब आपने देखा कि ये y इक्वल टू था, तो थीटा की वैल्यू इज योर x या थीटा जो भी है इज योर डोमेन। x की वैल्यू आपने देखा था साइन थीटा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो दैट इज योर ऑल रियल नंबर। पर रेंज में कहां से कहां तक मिलती है वैल्यूज माइनस का 1 से लेके 1। कॉस थीटा में क्या होता है सारे के सारे रियल नंबर्स रहेंगे, पूरी लाइन पर आ जाएगा, पर वैल्यूज क्या रहेंगी -1 से लेके 1 तक, दैट इज योर रेंज। अब समझना भाई टेन थीटा के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उसमें एसिम्पटोस बनती है, कहाँ कहाँ पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, कहाँ कहाँ पर डिफाइंड अनडिफाइंड होता है, चेक करो। तो अगर आप चेक करेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को अगर आप लिखें n की जगह पर अगर आपने 0 लिखा तो क्या आ गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे बनती है। 1 रखा तो 3 पाई बाई 2 पे बनती है। अगर आपने 2 रखा तो 5 पाई बाई 2 पे बनती है। ये तो रखा मैंने पॉजिटिव में। अगर मैं माइनस का 1 अगर रखूं तो माइनस का पाई बाई 2, माइनस का 2 अगर रखा तो कितना हो गया माइनस का 3 पाई बाई 2। तो ये सारी की सारी वैल्यूज नहीं होना चाहिए। जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर ये वाली चीज यूज होगी, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू रहेगी कि टोटल जितने भी रियल नंबर है उनमें से ये चीजें माइनस कर, हैंस ये क्या कहलाएगा आपका डोमेन। तो डोमेन क्या होता है रियल नंबर -2n+1 पाई बाई 2। जबकि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी टेन थीटा के अंदर जो रेंज मिलेगी वो रेंज तो कहीं से कहीं तक कुछ भी हो सकती है, दैट इज योर ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि वो जो एसिम्पटोस के आसपास जो लाइन थी उसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो टेन थीटा आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा में भी आपने चेक किया था कि जो कॉट थीटा होता है उसमें
जब आप ग्राफ आपने बना के देखा होगा तो कहाँ कहाँ पर आपका वैल्यूज थी, दैट इज एन पाई पर आपकी एसिम्पटोस बन रही थी, दैट इज पाई पर बन रही थी। एक रखा तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। मतलब कि जहां जहां पर भी 180 का मल्टीपल था वहां वहां पर एसिम्पटोस बन रही। तो देयरफॉर इसका जो डोमेन रहेगा रियल नंबर में से इन चीजों को माइनस कर, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेंगी। डोमेन का मतलब ये होता है कि जहां पर फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए इज नोन एज डोमेन। पर y की वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती थी, देयरफॉर ये क्या है आपकी ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन और रेंज आपको पता चल गई है, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इफ यू विल टॉक अबाउट द सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के अंदर अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे सेक एक्स, तो कहाँ कहाँ पर आपकी वैल्यूज, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर एसिम्पटोस बन रही है। यहाँ पर एसिम्पटोस, यहाँ पर। तो जैसे ही आपने ग्राफ में देखा, ग्राफ देखना इसलिए इंपॉर्टेंट, तो आपको पता चला कि जो सेक थीटा, जो कॉसेक थीटा था, वो कहाँ पर बन रहा था, जहां पर भी पाई का मल्टीपल था वहां पर क्या बन रहा था आपका, एसिम्पटोस बन रहा था। पाई का मल्टीपल, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस का 3 पाई, यहाँ पर क्या था, एसिम्पटोस। तो देयरफॉर टोटल रियल नंबर में से अगर आप एन पाई को माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। पर जो रेंज रहेगी, रेंज के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि केवल 1 से और -1 के बीच के नंबर नहीं थे, बाकी सब। तो देयरफॉर माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 भी इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर विल बी द रेंज ऑफ दिस। केवल आपको 1 से लेके और -1 तक के नंबर नहीं लेने। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से -1 से लेके 1 तक के सारे नंबर घटा दें, दोनों का मतलब सेम। टोटल रियल नंबर में से -1 से लेके 1 के नंबर घटा दोगे तो इसका मतलब सेम टू सेम। अगर आप सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या रहेगा, पाई/2 के मल्टीपल पर क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, वहां पर एसिम्पटोस मिलता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वैल्यू 0 रखोगे तो पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इस तरीके पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इनडिटर्मिनेट मिलेगी। तो जहां जहां पर भी आपका पाई/2 है वहां वहां पर क्या मिलेगी आपको, एसिम्पटोस मिल जाएगी। तो देयरफॉर इसका भी जो रेंज रहेगा आर -1 से लेके 1 तक के नंबर रहेंगे। तो कुल मिला के आपको याद कैसे रखना, समझो। आपको टेबल के अंदर सबकी वैल्यूज पता है, जैसे sin 0, साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। हर एक चीज आपको पता है कि वैल्यूज कहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है। अगर वो वैल्यू, अगर आपकी 90 पर अनडिफाइंड, देखो साइन और कॉस में तो कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। जबकि अगर आप 10 के अंदर बात करेंगे तो 10 वाला कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, 90 पर होता है। तो देन इसका जो रहेगा डोमेन वो रहेगा R-90। 90 का मतलब होता है 2n+1 पाई/2। कॉट थीटा कहाँ पर होता है, 0 पर अनडिफाइंड होता है। तो जहां पर भी 0 है वहां पर का मतलब है n पाई, ताकि 0 रखेंगे तो 0 पाई हो जाएगा, 1 रखोगे तो पाई हो जाएगा। तो जो कॉट थीटा है वो कहाँ पर होता है आपका, अनडिफाइंड कहाँ पर होता है, 0 पर होता है। तो 0 के हिसाब से आपने लिख दिया माइनस का n। कॉसेक थीटा कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, जहां पर 0 होता है। तो 0 का मतलब क्या हो गया, n पाई, r माइनस का n। और अगर आप सेक थीटा करेंगे बात, तो वो कहाँ पर अनडिफाइंड होगा, सेक वाला पाई/2 पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। पाई/2 पर है तो 2n+1 पाई/2। इस तरीके से ये वाली जो टेबल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टेबल के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल बनाएंगे और सारे के सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन भी हम करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो लेट मी नो, यहाँ से यहाँ तक। संजना, अनुपमा, इशिता, एनी नहीं डाउट, अंकल नहीं है। कोई डाउट नहीं है।
नो सर। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, वो आपको फिर जवाब देने पड़ेंगे जब हमारा नया वाला टॉपिक चालू होगा तब। आपको ग्राफ सारे पता होने चाहिए, कहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड होती है। साथ ही में मैंने आपसे बोला था कि कुछ फॉर्मूलेज आप याद कर लेंगे। तो मुझे साइन 3x का फॉर्मूला कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। साइन 3x या साइन 3 थीटा जो भी है। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कल बोला था आपसे कि एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। एनीबडी? चलो tan 2x का फॉर्मूला बता दो। tan 2x, रेज योर हैंड। इशिता बोलो। सर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। ओके, अच्छा आप मुझे sin 2x का फॉर्मूला बताएंगे? कौन बताएगा sin 2x का? ओके, अंकल 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 है ना? ओके चलो ठीक है। tan की फॉर्मेट में कौन बताएगा sin 2 थीटा का फॉर्म? रेज योर हैंड। संजना तुम बताओ। tan की फॉर्म में sin 2 थीटा का फॉर्म। संजना बताइए, आप बताइए। अंकल 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। वेरी गुड, शाबाश, मतलब कि आपको चीजें पता है। ओके अनुपमा, जी अंकल। sin 3x का फॉर्मूला। अंकल 4 cos q 4 sin square x minus 3 cos x। साइन में सब कुछ साइन आएगा। 3 ओके sin square x। बताइए। अंकल 3 sin x माइनस 4 sin cube x। वेरी गुड। cos 3x का फॉर्मूला बताइए इशिता। अंकल 4 cos cube माइनस 3 cos x। वेरी गुड, शाबाश। tan 3x का फॉर्मूला कौन बताएगा? ओके संजना चलो बताइए। अंकल 3 tan x माइनस tan cube x अपॉन 1 माइनस 3 tan square x। ओके, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उसी के हिसाब से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले भी पता करेंगे, ठीक है? और आज नहीं पता करेंगे, आज तो हम थोड़ा सा। अच्छा मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज कार्टेशियन, व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट? सेट पढ़ा होगा ना आपने, सेट थ्योरी। सेट बता सकता है क्या होता है कोई? चलो ठीक, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? किसी को नहीं। चलो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, हाँ चलो वेरी गुड, अनुपमा ने बताया। हाँ चलो बताओ। सर सेट ऑर्डर पेयर्स का सेट। वेरी गुड, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा एक चीज ये बताओ मेरे को कि रिलेशन क्या होता है? रेज योर हैंड। पहला चैप्टर आपका रिलेशन, 11th क्लास में दूसरा चैप्टर था आपका रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? ये मैं पता कर रहा हूँ ताकि कितना मुझे पढ़ाना है कल में, उसके हिसाब से मैं पता कर। अंकल रिलेशन दो सेट्स का जो ऑर्डर पेयर होता है। अंकल जो अगर दो सेट्स है तो उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे, if A is A from set A, if X element from set A is connected to Y element from set B। वेरी गुड, चलो ठीक है, लिटिल बिट यू आर करेक्ट। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताइए जरा, कौन बताएगा? अनुपमा इशिता दोनों में से कौन बताएगा? संजना बहुत बता रही है, संजना को रुकना होगा अभी। अनुपमा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 का। अंकल सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक।
reflexive, or third one. very I don't remember the third one. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन तरीके